हेलो दोस्तों, आपको प्रॉफिट लॉस के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक घोड़े को 200 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। 200 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 50% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता? लेकिन ये टाइप नंबर है, दूसरा तीसरा जो भी हो। टाइप इसका है कि जब कोई वस्तु दो बार बेची जाती है, पहली बार बेची गई 25% लाभ पर, दूसरे बार बेची जा रही है 50% लाभ पर, इसलिए टाइप लिखा है कि जब कोई वस्तु दो बार बेची जाती है। तो देखते हैं कि 25% लाभ पर पहले बेचेगी। हमने पहले बता दिया कि यदि लाभ होता है तो हम 100 में से जोड़ते हैं, यदि हानि होती है तो हम 100 में से घटा देते हैं। 25% का लाभ हुआ, अर्थात हम लिखेंगे 125 बेचा कितने में गया? 200 रुपये में। 125 बराबर कितना हो गया? 200 रुपये। फिर हम देखते हैं कि यदि उसे 50% लाभ पर बेचा जाता, लाभ का मतलब है कि 100 में जोड़ना, 50% लाभ यानी कि 150, 100 में से जोड़ दिया गया। 150 जिसकल टू कितना हो जाएगा? ये इधर चला आएगा, मतलब कि 200 गुणे 150 बटे ये आ जाता है आपका नीचे 125। समझ में आया? बिल्कुल। 25% का लाभ हुआ तो हमने 125 लिख दिया, 200 के बराबर कर दिया। दूसरा लाभ जो हमारा हो रहा है 50% का हो रहा है। 150 बराबर 200 गुणे 150 और बटे 100। यहाँ पे लग भी वही रहा है आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो फार्मूले के हिसाब से, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो बेस के हिसाब से बता रहे हैं। 25 पंचे 125, 25 छक्का 150 और 5 से काटेंगे से 5 चौको 20 यानी कि 40, मतलब इसे काट देंगे 6 चौकों को 24, 240 रुपये में बिकता है घोड़ा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती? यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपया। इसमें 3% दे दिए गए हैं, 10%, फिर ये 10% या 19%। ये बच्चों को सिर्फ डराने के लिए दे दिया गया है और उसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 10% ये है, तो हम ये देखते हैं कि साइकिल 10% की हानि पर बेची गई। 10% हानि यानी कि लिखेंगे हम कितना? 10% हानि बोले तो 90, क्योंकि हम जानते हैं कि 100 में जोड़ना और 100 में घटाना होता है। 90 बराबर कितने का है बेटा? 1200 रुपये दिया गया, क्योंकि वो 10% हानि पर अपना विक्रय मूल्य दिया गया है 1200 रुपये। हम लिखेंगे यहाँ पर 1200 रुपये। फिर उसके बाद वो बता रहा कि वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि 19% की हानि होती। यदि लाभ होता तो हम 119 कर देते, लेकिन 19% की हानि है तो हम 100 में घटाएंगे, तो 100 में 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 81 यानी 81 बराबर हो जाएगा हमारा वही जो हम नियम को लगाएं पहले, 1200 गुणे 81 बटे ये आ जाता है हमारा 90, नीचे 0 से 0 काट देंगे, 9 में 81, देखते हैं कि 0 और 12 9 108, ये हमारा आंसर निकल के चला आता है विक्रय मूल्य। दोस्तों ये तीसरा टाइप है, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाती। अभी तक जो भी टाइप थे क्रय मूल्य, CPSP विक्रय मूल्य निकालना था, लेकिन इसमें क्या है? एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि यहाँ पर अगर ये विक्रय मूल्य होता तो हम पिछले साइड की तरह लगा देते कि 10% बराबर इतना, 110 बराबर इतना और 115 बराबर इतना, हम तुरंत निकाल देते। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि 200 रुपये अधिक मिलते, तब हमको लागत मूल्य निकलवा रहा। देखो एक तो विधि इसकी ये होती है, फर्स्ट विधि, फर्स्ट
फर्स्ट होती है कि यदि अगर लाभ लाभ दिया गया है, लाभ लाभ दिया गया है, या हानि हानि दी जाए, या हानि हानि दी जाए, तो हम क्या करते हैं, दोनों में परसेंटेज को घटाते हैं, घटाते हैं, दोनों में घटा देंगे, परसेंटेज को घटाते हैं, परसेंटेज को घटा देते हैं। यदि लाभ हानि दी जाए, लाभ हानि कर दी जाएगा, एक में लाभ एक में हानि दी जाए, लाभ हानि दिया जाए, तब हम परसेंटेज को जोड़ते हैं, जोड़ देते हैं, लाभ हानि में जोड़ देते हैं और लाभ लाभ में से घटा देते हैं। ये ध्यान में देखते हुए देखिएगा, यहाँ पर भी लाभ है, यहाँ पर भी लाभ है। लाभ लाभ है तो हम घटा देंगे, हानि हानि है तब भी घटा देंगे, हानि लाभ हो रहा तब हम जोड़ देंगे। जैसे 10% का लाभ हुआ और 15% का लाभ हो गया, दोनों को हम घटा देंगे चूँकि लाभ लाभ हुआ। कितना घटा देंगे, 10 में 15 घटाएंगे, कितना बचेगा, 5%। तो 5% बराबर कितना ज़्यादा के हैं, 200 रुपये ज़्यादा के, 200 रुपये ज़्यादा के हैं। हमें लागत मूल्य निकालना है, अर्थात क्रय मूल्य यानी कि सीपी निकालना है। सीपी हमारी कितनी की होती है, 100% की होती है। 100% हम यहाँ से निकाल लेंगे, 100 बराबर 200, यहाँ से आएगा गुणे 100 और बटे नीचे 5, तो 5 से काट देंगे, 5 चौको 20, 40 और ये कितना हो जाएगा, 4000। एक तो मेथड हमारा ये हो गया, यानी कि अगर लाभ लाभ है तो घटा देंगे, हानि हानि है तब भी घटा देंगे परसेंटेज में। दूसरा मेथड देखते हैं, सेकेंड मेथड। ये वाला दोस्तों समझ में आ गया। 5% दोनों को घटा दिया हमने। यदि अगर लाभ के स्थान पर हानि होता, दोनों में हानि होता, तब भी हम उसे घटा के लगाते। यदि अगर एक लाभ होता एक हानि होता, तब हम 15 10 25 करके लगाते। हम यहाँ लिखते 25% बराबर 200 और 100% बराबर फिर हम निकाल लेते, लेकिन इसमें लाभ लाभ दिया गया। इसमें देखते हैं दूसरा मेथड। सेकेंड मेथड में हम जानते हैं कि सीपी सदैव कितने की होती है, 100 की होती है, 100। सीपी कितने की होती है, 100 की। कास्ट प्राइस हमारा कितने का होता है, 100 का होता है। 10% का लाभ लिया गया, 10% के लाभ में क्या करेंगे, 100 में जोड़ेंगे। 10% का लाभ यानी कि 110। दूसरा 15% का लाभ लिया गया, 15% का यानी कि 115 कर देंगे। फिर हम देखते हैं कि यार यहाँ 110 है, यहाँ पर 115 है, इनके यूनिट के बीच ये किससे कितना ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 200 रुपये अधिक मिलते हैं, तो यूनिट में कितना ज़्यादा है, 110 से 115 होने में कितना ज़्यादा है, 5 यूनिट ज़्यादा है। 5 यूनिट, 5 यूनिट किसके बराबर है, 200 के बराबर है, 200 के बराबर है। अब हम जानते हैं कि हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना होता है, 100 का होता है। 100 बराबर हम फिर क्या करेंगे, 200 गुणे कितना आ जाएगा, 100 और बटे 5, तो 5 से काट देंगे, 5 चौको 20 यानी कि 40, यानी कितना आ जाएगा हमारा 4000। ये हो जाएगा, यानी कि ये मेथड और एक ये बराबर आंसर आ गया। फर्स्ट मेथड से लगाना चाहते हो तो फर्स्ट से लगा लीजिएगा, सेकंड से तो सेकंड में। देखते क्वेश्चन नंबर दूसरा, और टाइप हमारा वही है, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाती है। तो देखना, एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। यदि वह 10% की हानि पर बेचता तो उससे 500 रुपये कम मिलते, 500 रुपये कम मिलते। तो फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस, लागत मूल्य सीपी होता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि यदि अगर लाभ लाभ है तो घटा देंगे परसेंटेज में,
हानि हानि है तो फिर भी घटा देंगे परसेंटेज में। यदि अगर हानि लाभ है तो हम दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ देखते हैं कि ये देखिएगा 15% लाभ दिया गया है, 10% की हानि दी गई है, तो हमको ये लाभ मिल गया और ये हानि मिल गई। अगर हानि लाभ मिल गया तो हम दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। देखिएगा 10 और 15 कितना हुआ 25%। 25% बराबर कितने के हमारा 500 रुपये के, 500 रुपये के। उसके बाद हम देखते हैं कि लागत मूल्य बोले तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना होता है, सदैव 100% का होता है। 100% बराबर हम निकाल लेंगे, 500 आएगा तुम्हारा गुणे 100/25। तो देखते हैं कि 25 चौको 100 हम गुणा कर लेते हैं, 5 चौको 20, यानी कितना आ जाएगा 2000। ये आंसर हो जाएगा। सेकंड विधि देखते हैं। सेकंड विधि ये तो हमारी फर्स्ट थी, दोनों विधि से हम आप लोगों को बता देते हैं। सीपी हम मान लेते हैं कितना 100 के सीपी मानते हैं। सदैव सीपी कितने की होती है 100 की, 100 की होती है सीपी हम मानते हैं 100 की। 15% का लाभ, 15% के लाभ पर बचत। हम जानते हैं कि लाभ में जोड़ा जाता है, हानि में घटाया जाता है। 15% लाभ यानी कि 115, 100 में हम जोड़ देते हैं, हानि होता है तो 100 में घटा देते हैं। कई बार बताया गया ये बात। 115 यदि वह 10% की हानि, 10% बोले तो 90 में। अब हम देखते हैं कि 90 और 115 के बीच में कितना कम है। 90 से 115 ज़्यादा या 115 90 से कितना कम है, ये देखो कम में मिलता है। कितना कम है यहाँ से देख लेते हैं कि 25 यूनिट कम है, 25 यूनिट कम है। 90 और 115 के बीच 25 यूनिट कम है। उसके बाद हमको निकालना क्या है लागत मूल्य। हम जानते हैं कि 25 यूनिट बराबर कितने के हैं 500 रुपये के हैं। लागत मूल्य कितना है हमारा 100% है। 100 बराबर हम लगा देंगे 500 गुणे 100 और बटे ये 25 यूनिट नीचे आ जाएगा, इधर चला जाएगा। तो 25 चौको 100, 4 से गुणा करेंगे 4 पंचे 20 यानी कि 2000। हाँ दोस्तों